राधे राधे जी, नमस्कार। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने दुखों का सामना ना किया हो। इन दुखों की घड़ी में मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण कुमार सोनी पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैं लाल किताब, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और रेमेडीज द्वारा, रेमेडीज भी वो जो आपको हम देंगे जो कि आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, जिसे हम घरेलू टोटके भी कहते हैं, जिसे हम जनरल रेमेडीज भी कहते हैं। ये उपाय वो ऐसे छोटे छोटे हैं जो आप अपने किचन से यानी अपने रसोई घर के वस्तुओं से ले जाते हैं। ये वस्तुएं क्या है? ये वस्तुएं हैं नींबू, लौंग, इलायची, नमक, फिटकरी। इनके द्वारा आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जो समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या आपकी कैरियर से रिलेटेड हो, या वो समस्या आपके बच्चों की स्टडी से रिलेटेड हो, या वो आपकी रिलेशनशिप लाइफ से रिलेटेड हो, या आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो, या आपका बिजनेस चल रहा है मगर उसमें कुछ आमदनी नहीं हो रही, या आप पे दिन ब दिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी संदर्भ में आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आप अपने कैरियर को किस तरह से इन छोटे छोटे उपायों द्वारा अच्छा कर सकते हैं। तो कई बार ये देखा गया कि कैरियर ओरिएंटेड बहुत यंगस्टर्स हैं आजकल, और किसी ना किसी को, और ये लॉकडाउन की वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी आ रही है कैरियर में। तो हम आपको एक छोटे से उपाय बता रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे जॉब के लिए, या एमएनसी जॉब के लिए, या गवर्नमेंट जॉब के लिए, या आप कोई विदेश जाने के लिए कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको डेली स्टडी में 10 से 12 घंटे बैठना पड़ता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, यूपीएससी के हैं, आईएएस के हैं, तो उस संदर्भ में तो आप काफी अपने आप को थका महसूस करते हैं, कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। इस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं, जो कि ये उपाय है कि आपको एक कांच का गिलास लेना है और उस कांच के गिलास में पौना यानी कि यहां तक पानी भरना है, पौना पानी भरना है, और उसके अंदर 2 नींबू पीले रंग के बगैर दागी वो रख देने हैं, और ये गिलास और ये नींबू डाल के आपको अपनी स्टडी टेबल पर रखना है। ऐसा करने से कभी भी आपकी डिस्ट्रैक्शन यानी कि कंसंट्रेशन भंग नहीं होगी, और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद रहेगा। ठीक है। और क्या करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन ये चीजें आपको, जो पानी है वो किसी पौधे में डाल देना है, नींबू आप किसी भी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, और ये उपाय आपको निरंतर करना है जब तक आपके एग्जाम पास आउट नहीं हो जाते। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम पास कैसे किए जाएं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये चीज समझ गए कि आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको एक पानी का गिलास लेना है, उसके अंदर पौना गिलास लेकर 2 पीले नींबू डालने हैं, साबुत नींबू डालने हैं, उसको काटना नहीं है। ऐसा आपने स्टडी टेबल पर रखना है, और कभी भी आपने जो स्टडी करनी है या कोई भी प्रिपरेशन करनी है एग्जाम के लिए, वो आपने या तो जमीन पे बैठ के करनी है किसी आसन पे, या प्रॉपर स्टडी टेबल पे, सोफे पे या बेड पे आप स्टडी मत करिए। ऐसा करना शास्त्रों अनुसार वर्जित है। ऐसा करने से कभी भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो इसी के साथ अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। अब आपने प्रिपरेशन कर ली, अब आपका डे आ गया एग्जाम का। तो एग्जाम के डे क्या करना है आपने, बहुत सिंपल सा, एक तो आपने घर से मीठा खा के जाना है, और घर से मीठा खाने के बाद और उसके बाद आपने कुछ रेड कलर का वेयर करके जाना है। अगर आप मेल हैं तो रेड कलर का शर्ट, टी शर्ट वो कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया बात है कि आप कोई रेड कलर का बैंड, रिस्क बैंड डाल सकते हैं। रिस्क बैंड भी नहीं मिलता अगर आपको, तो आप एक रेड कलर का रुमाल रख सकते हैं, या आप जो पाउच लेके जाते हैं जिसके अंदर आपके पेन, पेंसिल्स और स्केल्स वगैरह रहते हैं, जिसे हम ज्योमेट्री बॉक्स कहते थे पुराने टाइम में, तो वो पाउच भी आप रेड कलर का लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद आप जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं तो आपको राइट पांव आपको आगे रखना है, और इससे क्या होगा कि आपकी पूरी कंसंट्रेशन रहेगी, कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और आपका एग्जाम अच्छा लिखा जाएगा। अब आपने, पहले मैंने आपको बताया आपने स्टडी करी तो ये उपाय करना था, अब आपने एग्जाम दिया तो ये उपाय करना था। अब इसके बाद जब हम एग्जाम पास आउट हो गए तो अब हमारा आगे इंटरव्यू कॉल। तो जब भी हम इंटरव्यू कॉल में जाएंगे तो सेम यही मैटर रखना है, घर से मीठा खा के जाना है, कुछ रेड कलर का वेयर करना है, और घर से जब हम निकलते हैं तो उस समय घर से निकलते वक्त जो तीसरा खंबा पड़े, यानी जो पोल हम कहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो
पोल, जैसे फोन के पोल्स होते हैं, कोई भी तीसरा पोल हो, तीसरे पोल पे आपने नीला धागा 3 बारी ऐसे बांधना है, ये कहते हुए कि मैं अपने इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मेरे को लाभ की प्राप्ति हो और मेरे को ये नौकरी मिल जाए। ऐसा कह के आपने वो 3 बारी करके 3 गांठ उस पोल के ऊपर बांध देनी है और आगे चले जाना है। और आप जिस ऑफिस में करने जा रहे हैं उस ऑफिस में आपने राइट पांव पहले आगे रखना है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया आपको स्टडी के लिए क्या करना है, फिर उसके बाद आपको एग्जाम में क्या करना है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए क्या करना है। और इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और उपाय बताता हूँ। एक उपाय धागे के साथ साथ और भी कर सकते हो, यहाँ धागे वाला कर सकते हो या उसके एक ऑप्शनल ये भी कर सकते हो। कई बार होता है कि हम किसी गांव दराज में है तो पोल नहीं है, घर के आसपास दूर है, तो उस स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि आपको एक नींबू लेना है, पीले वाला पूरा, जिसपे दागी ना हो, और 4 लौंग लेने हैं। एक नींबू 4 लौंग लेने हैं। और हमने क्या करना है, एक व्हाइट रुमाल लेना है। ये हमारे पास सामग्री है। अब विधि क्या है, देखिए हमने नींबू लिया, नींबू को हेड की तरफ से लेना है, जो नींबू का हेड होता है जिसमें चोंच होती है उस तरफ से लेना है। और हमने ओम श्री हनुमंते नमः का 21 बारी यानी 21 टाइम्स ओम श्री हनुमंते का जाप करते हुए वो नींबू के 4 तरफ यानी 1 2 3 4 ये चारों तरफ हमने लौंग गाड़ देने हैं। और लौंग गाड़ने के बाद 21 दफा जब वो खत्म होगा मंत्र तो हमें फूंक मारनी है और उसको एक व्हाइट रुमाल में रैप करके अपनी पॉकेट में रखना है। और पॉकेट में रखने के बाद ये कहना है कि मैं जिस कार्य में जा रहा हूँ वो मेरा संपन्न हो और मेरे को लाभ की प्राप्ति हो। तो ये उपाय करने से भी आपको जॉब के आसार अच्छे बन जाएंगे। तो प्रभु की कृपा से आपको वो जॉब मिल भी जाए। तो अब मैंने आपको ये कैरियर के लिए उपाय बताए। अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे हों तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आप अपना तो बेनिफिट करेंगे, साथ में आपने भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर्स का भी बेनिफिट होगा कि उनके पास भी आपके द्वारा अच्छे अच्छे उपाय पहुंच सके और वो भी अपना जो समस्याओं से ग्रस्त है वो अपनी समस्याओं को दूर कर सके। एक तरह से ये भी एक उपाय है कि आप किसी का बेनिफिट यानी भला कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण कुमार सोनी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी।